10 फरवरी 2025 का इंतजार काफी सारी लाडली बहनाओं को था, बहुत सारी महिलाओं को भी था। तीसरा चरण शुरू होगा या नहीं होगा, इस पर हम आज बात करने वाले हैं। साथ ही साथ महिलाओं की राशि बढ़ने के लिए हमारा जो प्रयास है वो सार्थक होता नजर आ रहा है, लेकिन इसके लिए आप सबकी सपोर्ट की आवश्यकता रहेगी। मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूं। 10 फरवरी 2025 की फटाफट खबरों में एक बड़ा मुद्दा यह भी है कि हमारी लाडली बहनाएं ठगा सा महसूस कर रही हैं, क्योंकि दिल्ली में चुनाव हुए, केजरीवाल हार गए, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने वहां पर वादे कर दिए कि 8 मार्च को, जी हाँ 8 मार्च को वो वहां पर 2500 रुपए देने वाले हैं वहां की महिलाओं को। जब दिल्ली की लाडली बहनाओं को 25 रुपए मिल सकते हैं तो मध्य प्रदेश की महिलाओं को क्यों नहीं? इसी बात को लेकर कल आप सबको हमारे चैनल पर आना है 11 बजे दिन में। 11 फरवरी दिन में 11 बजे इसलिए आना है क्योंकि हमने वादा किया था कि आज 1250 रुपए खाते में डलने वाले हैं। लाडली बहनाओं के खाते में कितने आएंगे? 1250 रुपए, जबकि इन्होंने चुनाव में वादा किया था कि हम धीरे धीरे आपकी राशि बढ़ाएंगे। तो जहां चुनाव होते हैं वहां पर इन्होंने वादे कर दिए। झारखंड में देख लो 25 रुपए मिल रहे हैं, महाराष्ट्र में 2100 रुपए मिल रहे हैं, और हमारे यहाँ पे 1250 रुपए। और ये कहाँ का भेदभाव है कि जहां चुनाव थे दिल्ली जीतने के लिए 25 रुपए का वादा कर दिया, अब वहां 25 रुपए देने पड़ेंगे। यानी कि कुल मिला के सरकारी खजाने से जब पैसा सबको देना ही है तो पूरे भारत की महिलाओं को एक साथ दिया जाए, ये हमारी मांग है। अगर आप लोग सहमत हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कल दोपहर 11 बजे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 11 फरवरी दोपहर 11 बजे हमारे चैनल पर हम एक डिबेट रखेंगे, कंपटीशन रखेंगे, उसमें हम बात करेंगे और आपकी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे कि हमारी लाडली बहनाएं कितना डिमांडिंग है, कितना पैसा मांग रही हैं। अपने घर का सपना साकार हो रहा है, ये खबर है। देखिए आज की खबर शुरू में कर रहा हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपको, अगर मेरी बात सही लग रही हो, आपको लगता हो कि हाँ मैं सही बोल रहा हूं, तो कृपया करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपने घर का सपना हो रहा साकार। पीएम आवास योजना में 4 करोड़ से अधिक पक्के घर मिल चुके हैं। 70% घरों की मालकिन महिलाएं हैं। तीसरे कार्यकाल में 3 करोड़ नए घरों को मंजूरी मिल चुकी है। यानी कि अब तीसरा जो कार्यकाल है उसमें 3 करोड़ और लगभग 3 करोड़ और नए घर बनाने हैं, जिससे उन लोगों को भी लाभ मिल जाएगा जिनके पास मकान नहीं है। गांव की बेटी योजना, बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है। अब गांव की बेटी योजना के माध्यम से छात्रा गांव की निवासी हो, गांव में रहकर गांव के स्कूल से 12वीं कक्षा में 60% अंक उत्तीर्ण किए हों और शासकीय अशासकीय महाविद्यालय विश्वविद्यालय में स्नातक अध्ययनरत हो तो 500 रुपये प्रतिमाह की दर से 10 माह की राशि 5000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। तो गांव की बेटी योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा, लड़कियों को मिलेगा जो कॉलेज में अध्ययनरत है। घर बैठे पैसे नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। तो ये अच्छी बात है। 12वीं में पास करने के बाद अब आपके पास बहाना नहीं रहेगा। किस चीज का आपके पास बहाना नहीं रहेगा? जी हाँ बिल्कुल, आपके पास कोई बहाना नहीं रहेगा कि आपको कोई दिक्कत आ रही है कि पैसे नहीं है, हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं, सरकार पैसे देगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज की फटाफट खबर की। उज्जैन से वाराणसी जा रही बस नर्मदापुरम हाईवे पर पलट चुकी है। 25 लोग घायल हो गए हैं। ओवर करती क्रेटा के कारण हादसा हुआ। केबिन में सारी सवारियां बैठी थी, उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तो ये एक दर्दनाक हादसा है जिसके बारे में हमको जानकारी देनी थी, जो कि उज्जैन से वाराणसी जाने वाली बस के साथ हुआ है। एमपी के किसान कॉलोनाइजर टाउनशिप डेवलप कर सकेंगे। एग्रीमेंट और रेरा की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैबिनेट बैठक में एक नई पॉलिसी बनने वाली है। जी हाँ, अब जो बिल्डर हैं या जो मकान बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं, उनके लिए खुशखबरी है। अब आसपास का जो क्षेत्र है जल्दी डेवलप हो जाएगा, क्योंकि अब सरकार की परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो एमपी के किसान भी अब कॉलोनाइजर बन सकते हैं। जिनके पास बड़ी बड़ी जमीन है, अब वो अपनी कॉलोनियां काट सकते हैं। क्या बात है, ये बड़ा किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ये टॉप 10 कंपनियों में से 6 की मार्केट वैल्यू 1.1 लाख करोड़ बढ़ी है। एचडीएफसी बैंक टॉप गेनर रही है। इसका मार्केट कैप 32,639 करोड़ रुपए बढ़कर 13 लाख रुपए करोड़ हो चुका है। यानी कि अब मार्केट वैल्यू, अब शेयर मार्केट उछलने वाला है। कई दिनों तक लगातार शेयर मार्केट गिरने के बाद अब शेयर मार्केट उछलने वाला है। छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ में 31 नक्सलवादियों की डेड बॉडी रिकवर कर ली गई है। 12 जवान शहीद हो गए, लेकिन ये दुख की खबर है। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन नक्सलवाद, आतंकवाद कब तक चलता रहेगा? एक ना एक दिन उनको समाप्त होना ही है। तो मेरा तो ये मानना है कि जितने भी लोग नक्सलवादी, आतंकवादी हैं, अगर वे वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके सारा चीज़ छोड़ के समर्पण कर दीजिए, आपको फायदा ही मिलने वाला है। बीजापुर के इंद्रावती नेशनल पार्क एरिया में सर्चिंग जारी है और अभी भी लगातार नक्सलवादियों को ढूंढने की कार्रवाई की जा रही है। अब चलते हैं फटाफट 10 वीडियो पर, जो वीडियो आपके जिंदगी में असर डालते हैं। महिला, किसान, बेरोजगार या व्यापारी,
तो लाडली बहनों को कपास उत्पादन से लेकर कपास आधारित रोजगार और कपड़ों पर निर्यात के लिए मध्य प्रदेश के महिलाओं को लाभ मिलने वाला है। ये बात कही मुख्यमंत्री ने। मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल महिलाएं घर बैठे पैसे लेती रहेंगी, इससे अच्छा है कि कुछ काम धाम कर लें, कपास के उद्योगों में लगा दें, इससे उनकी आय भी बढ़ेगी और देश का फायदा और प्रदेश का फायदा भी होगा। देखते हैं ये वीडियो, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। हमारे राज्य वो राज्य जिसने 2 राज्यों के साथ तो बड़ी बड़ी नदी परियोजनाओं पे काम कर दिया है। अगर मैं वैसे सरल भाषा में समझाऊं तो ये ध्यान में आएगा कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा कितनी मदद की जा रही है। अकेले में इसी साल के हमारे तीसरे एमओयू की तरफ की बात करूंगा तो ये जो उत्तर प्रदेश का केन बेतवा जिसके माध्यम से बुंदेलखंड का हमारा पूरा क्षेत्र सरसब्ज होगा, इसके बाद पार्वती कालीसिंध चंबल वाला योजना, और अब तीसरा हम जो ताप्ती नदी के साथ जोड़ करके महाराष्ट्र सरकार के साथ काम करने वाले हैं, तो तीनों को जोड़ दे तो 2 लाख करोड़ तो हमको अकेले इन तीनों योजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार को मिलने वाले हैं। तो ये सरकार की वाकई बहुत बड़ी उदारता भी है और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए और एक एक बूंद जल को उपयोग करने के लिए मौका देने वाली बात भी। आपने महिला या अनुसूचित जाति जनजातियों को भी उद्यमी बनाने की योजना चालू कर दी। ये हमारे उसी औद्योगिकरण को बढ़ावा देने वाला हिस्सा है। जब हम औद्योगिकरण, तो महिलाएं, अनुसूचित जाति जनजाति, कई बार ये जो मन में कसक रह जाती कि हमारे हर वर्ग को उद्योगपति बनाना चाहिए, तो आपने कहा इनको 5 वर्षों के लिए 2 करोड़ तक का टर्म लोन देंगे। ये अपने आप में बड़ी बात है इस वर्ग के लिए। इसी के साथ साथ आपने फुटवियर, चमड़ा उद्योग, इसको भी फोकस किया है, जिसमें 22 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही। तो मैं मान के चलता हूं कि बड़े पैमाने पर जब 18 करोड़ से ज्यादा पशुधन हमारे मध्य प्रदेश में है, तो निश्चित रूप से इसमें बड़ी उद्योग की संभावना भी हमारे यहाँ मिलेगी। अगली खबर आ रही है, स्वच्छता रैंकिंग में लगभग 6-7 वर्षों से इंदौर नंबर 1 रहा है। इसके लिए मध्य प्रदेश वासियों को बधाई देता हूं। ये आपके मनोहर लाल खट्टर हैं, आपको पता होगा, ये पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं और अब ये पूरे प्रदेश वासियों को आरएसएस और बीजेपी के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी इनको दी गई है। तो बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में इंदौर में ये बोलते हुए नजर आए कि इंदौर नंबर 1 ऐसे नहीं बना, यहाँ के लोग उनकी सपोर्ट कर रहे थे। ये वीडियो देखिएगा, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। युवाओं के लिए इस बार बजट 3 गुना किया गया है 13-14 से, यानी उस समय 1200 करोड़ रुपया था, इस समय 3800 करोड़ रुपया है। तो 3800 करोड़ रुपया युवाओं के लिए और बजट जो है इसमें तय किया गया है, उनके खेलों के लिए, उनके यूथ एक्टिविटीज के लिए। अटल टिंकरिंग लैब्स, ये जो स्कूल्स हैं, इनमें बच्चों को इनोवेशन के या विज्ञान के छोटे छोटे प्रयोग करने के अटल टिंकरिंग लैब से ये जो लैब शुरू की गई है, 50,000 स्कूलों में ये लैब जो है इस बार स्थापित होगी। 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक इंटरनेट व्यवस्था पहुंचे, इसका भी डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज बढ़े, ताकि बच्चे भी, स्कूल में जाने वाले भी, उनको भी इंटरनेट की क्लासेस से उनको लाभ मिले। गांव के अंदर, गांव में जो लाइब्रेरीज हैं, ऑनलाइन लाइब्रेरीज, वो भी ज्यादा से ज्यादा काम करें। गांव की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इंटरनेट के साथ, कंप्यूटर के साथ अपने आप को काम कर सके, तो इस प्रकार की सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। मेडिकल कॉलेजेस जिनकी संख्या 10,000 नए मेडिकल कॉलेज की सीटें 2025 में जोड़ी जाएंगी और अगले 5 साल की प्लान है 75,000 नई सीटें, नए मेडिकल कॉलेज खोलना और नई सीटें, ताकि हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है वो और कैसे मजबूत हो। लोगों अगली खबर आ रही है, लाडली बहना योजना के अंतर्गत प्रति माह 1250 रुपए प्राप्त हो रहे हैं, जिससे मैं बहुत खुश हूं। इस राशि का मैं अपने बच्चों की पढ़ाई में उपयोग करती हूं। ये कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने अपने वीडियो के माध्यम से सरकार की बड़वारी करी है, सरकार की बड़ाई करी है, और उन्होंने कहा है कि ये पैसे मिलते हैं तो हम इसका उपयोग फालतू चीज़ों में नहीं करते हैं, हम इसका उपयोग करते हैं बच्चों की शिक्षा में, घर के रोजगार, रोजमर्रा के खर्चों में, जिससे हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। ये वीडियो देखिएगा, इस वीडियो के बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। मुझे लाडली बहना के अंतर्गत प्रति माह 1250 रुपये मेरे खाते में आते हैं, जिससे मैं बहुत खुश हूँ और वो राशि में मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में चलिए लगाती हूँ। अगली खबर है, ये व्यक्ति, इन लोग को हार से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोग ढीठ हो चुके हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, जिन्होंने 6 वोट डाले वो
दो वोट डाले लोकतंत्र में, उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव, कौन से माननीय अध्यक्ष हैं, पता नहीं कहाँ के अध्यक्ष हैं, हार इनको पचती नहीं है ना पचा पा रहे हैं ये लोग। और लगातार देखो, जब तक ये लोग श्री राम मंदिर के देरी पर नाक नहीं रगड़ेंगे तब तक इन लोगों को वोट नहीं मिलने वाला है। चाहे राहुल गांधी हो, ये लोग जब देखिए, जब पूरे विश्व में 57 मुस्लिम देश हो सकते हैं, 52, 4 ईसाई देश हो सकते हैं, तो क्या एक हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता? इस बात का जवाब आपको ढूंढना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो हम किसी पे अत्याचार थोड़ी कर रहे हैं। हिंदू तो वैसे भी सहनशीलता वाला है, सहिष्णु है, तो ये लोग रहने नहीं देते हैं यार लोगों को शांति से। तो ये बात कर रहे हैं 6 वोट डालने का, ये तंज कस रहे हैं एक्चुअल में। देखा जाए वीडियो तो देख लीजिए, इसका देखिए अगली बड़ी खबर। मैं केरल में अधिक पैसे हमें केरल में अधिक पैसे की जरूरत है। केरल पहुंचकर वायनाड सांसद प्रियंका गांधी ने कहा। अब चूंकि दिल्ली हार गए, मुंह छुपाती फिर रही हैं, अब पहुंच गई केरल। बोले जहां है कम से कम वहां के पैसे तो मांग लो। भैया पैसे मांग लो, पैसे मांग लो। एक काम करो, रॉबर्ट वाड्रा के पास बहुत संपत्ति है, अकूत संपत्ति है उनके पास, उनसे थोड़ा बहुत पैसा दे दो। अब ये नौटंकी क्यों चल रही है? जब हारने लगते हैं तो यहाँ वहाँ बिल में छुप जाते हैं, और जब चुनाव आते हैं तो शेर की तरह गरजते, हम ये हैं हम वो हैं। क्या हुआ तुम्हारे रह गए वादे के वादे। अब इन सब पर हम बात करते रहेंगे। वीडियो देखिएगा, आपको कैसा लगा, हमारा वीडियो प्रेजेंटेशन कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम आपके नाम पढ़ सकें अगले दिन। तो I have already raised it once. I will continue to raise it, and I think it's something that we need to look into. And it's a complex issue. It doesn't have easy solutions, but I will definitely put as much pressure and raise it as much as I can. It needs, basically, we need also more funding here. In my last trip here, I had a meeting with the district magistrate and all the forest officials, and essentially there is a difficulty with the funding both from center and state. So I will go and request that these issues be resolved, because with more funding there's better monitoring, better safety measures, better protection even for forest guards, watchmen and everything. So we will work on it, yes, for sure. ये है। और हाँ, महिला सुपरवाइजर की हमारी किताबें उपलब्ध हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं। महिला सुपरवाइजर के प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है, महिला सुपरवाइजर का कोर्स भी उपलब्ध है, और वर्ग 3, वर्ग 2 और RRB SSC सबकी तैयारी करने के लिए किताबें और कोर्स उपलब्ध है। रेलवे, बैंकिंग, दीप्ति एकेडमी के माध्यम से आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, 11 तारीख को 11 बजे आना ना भूलिए। आपके आंदोलन को जुड़ने के लिए हमारा आंदोलन रहेगा ऑनलाइन हमारी इसकी YouTube पर, तो आप जरूर आइएगा। लाडली बहनों के पैसे करने हैं 1500 रुपये।